हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉलम और लेजी कॉलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पे क्लास बना रही हूँ, कोटलिन क्लास, और नेम दे रही हूँ मैं शो रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट हुआ। इस क्लास को मैं रिमूव करके कंपोजेबल बना रही हूँ। रो डेटा करके फंक्शन का नेम दिया और यहाँ पे सिंपली डिजाइन करते हैं। तो पहले कार्ड यूज कर रही हूँ मैं। कार्ड के अंदर मॉडिफायर सेट करते हैं हम। पैडिंग 10 dp। अब इसके अंदर मुझे एक इमेज और टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो का यूज करेंगे क्योंकि हमें साइड बाय साइड चाहिए। तो रो, उसके अंदर एक इमेज सेट करते हैं। चेक पे करके डिस्क्रिप्शन में दिया और एक टेक्स्ट देते हैं। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली टेक्स्ट, और टेक्स्ट में देती हूँ मैं जेट पैक। यहाँ पे प्रीव्यू को रेंडर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रीव्यू लिखना पड़ेगा हमें कंपोजेबल में। ओके, इमेज मिल रही है हमें। यहाँ पे मॉडिफायर देके इसकी साइज सेट कर देते हैं हम। सिक्सटी 64 dp दे रही हूँ मैं। फाइन। तो जेट पैक मिल रहा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को क्या करना है, थोड़ा हम फॉन्ट साइज और कलर देते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 30 sp। थोड़ा बोल्ड चाहिए फॉन्ट, तो फॉन्ट वेट देंगे हम। फाइन। अब वर्टिकल अलाइनमेंट दे देते हैं रो को। सो वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू वर्टिकली सेंटर अलाइनमेंट डॉट वर्टिकली सेंटर। सो यहाँ पे वर्टिकली अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा। अब हम लिनियर लेआउट के अंदर वेट प्रॉपर्टी देते थे, तो वैसे ही यहाँ पे वेट करके प्रॉपर्टी है, तो पैडिंग के अंदर हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे वेट देना है कि मान लो कि ये जो इमेज है वो 20% में डिस्प्ले होनी चाहिए और जेट पैक जो है वो 80% में डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो आपने XML में कोड किया होगा, तो वहाँ पे हम लिनियर लेआउट के अंदर वेट देते थे। सेम वैसे ही यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर आप वेट दोगे तो यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। सिंपली यहाँ पे वेट लिखना है। वेट में 0.2f मीन्स कि 20% में क्या आएगा, ये वाली इमेज आएगी, और 80% में मुझे जेट पैक जो टेक्स्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पे हमें मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। मॉडिफायर डॉट वेट, और यहाँ पे 0.8f दे रही हूँ मैं। तो देखो एडजस्ट हो रहा है, और लिटिल बिट पैडिंग भी देते हैं। तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग 10 dp। फाइन। तो ये हमारी रो फाइल डिजाइन हो गई। मतलब आप जब XML में कोड करते थे रिसाइकलर व्यू में, तो इसको क्या बोलते थे, रो फाइल। तो हमने रो डिजाइन कर लिया, मतलब कैसा आउटपुट चाहिए डिस्प्ले में कंटिन्यूअस, हम बार बार जो लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे तो कैसा व्यू आना चाहिए, वो व्यू हमने रेडी कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटराइज करते हैं इसको।
तो हमने यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट 2 पैरामीटर पास किए हैं, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हम सेट करते हैं। तो इमेज के लिए इंटीजर हमें चाहिए, तो img किस में है, इंटीजर में, और डेटा जो है वो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग सेट कर रही हूँ। सो देखो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए, तो प्रीव्यू में एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू हमें मिल नहीं रहा। तो प्रीव्यू के लिए अलग से हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे जो इमेज है उसको सेट कर देते हैं इमेज के अंदर। मतलब यहाँ पे r.id.jetpack लोगो किया, उसकी जगह पे हम क्या सेट करेंगे, इमेज img दिखा है तो img देते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट में डबल कोट्स में जो जेटपैक हमने स्टैटिक वैल्यू दी है उसकी जगह पे स्ट्रिंग पास करेंगे, उसका नेम दिया हमने डेटा। फाइन, यहाँ पे जो पैरामीटर है हमने पास किया। अब डिस्प्ले के लिए अलग से एक फंक्शन बना देते हैं, प्रीव्यू रिकॉर्ड प्रीव्यू करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रो डेटा को कॉल कर देंगे, और उसके अंदर r.drawable डॉट जो भी हमारे पास इमेज है वो, और डेटा के लिए उसमें स्ट्रिंग पास कर देंगे जेटपैक। फाइन, तो हमें मिल रहा है। अब क्या करते हैं, एक अलग से डेटा करके क्लास बनाते हैं हम, डेटा क्लास, लैंग्वेज करके क्लास दे रही हूँ, और उसके अंदर इमेज इंटीजर और where टेक्स्ट दे रही हूँ स्ट्रिंग। तो हमने डेटा करके क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। तो एक फंक्शन बनाते हैं नीचे जो हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ मैं, माई लैंग्वेज करके, इसके अंदर वेल लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, उसमें लैंग्वेज को पास कर देते हैं हम यहाँ, और लिस्ट डॉट एड लैंग्वेज, यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है हमें, इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ड्रॉएबल के अंदर मैंने ऑलरेडी इमेज सेट करके रखी है, तो ड्रॉएबल से हम सेट कर रहे हैं r.drawable.ic_android, टेक्स्ट में मैं दे रही हूँ एंड्रॉइड। तो इस तरीके से सारे लिस्ट में प्रिपेयर कर रही हूँ, और लिस्ट को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे लिस्ट रिटर्न हो रहा है तो एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है उसको भी हमें म्यूटेबल लिस्ट ऑफ करना पड़ेगा। तो चेंज रिटर्न टाइप, यहाँ पे मैंने म्यूटेबल लिस्ट लैंग्वेज कर दिया। तो यहाँ से हमें माई लैंग्वेज फंक्शन जो है उसको कॉल करवाना है प्रीव्यू में। तो रो डेटा की जगह पे मैं यहाँ पे कॉलम यूज कर रही हूँ अगेन। उसके अंदर माई लैंग्वेज जो हमने फंक्शन बनाया वो डॉट मैप, और मैप के अंदर हमें आइटम मिलेगी। तो आइटम के अंदर हमें क्या सेट करना है, रो डेटा, और आइटम डॉट इमेज और आइटम डॉट टेक्स्ट मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये जो रो प्रीव्यू करके है उसको हमें कॉल करवाना पड़ेगा लिस्ट व्यू के अंदर। तो लिस्ट एक्टिविटी करके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ग्रीटिंग टू की जगह पे फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। रिकॉर्ड प्रीव्यू और रन करते हैं इसको। यहाँ पे आउटपुट में हमें डेटा मिल रहा है, तो हमने कॉलम में यहाँ पे जो लिस्ट है उसको सेट कर दिया। और इससे क्या होगा कि जितना भी डेटा है वो उतना सारा डेटा एक साथ लोड होगा। मान लो कि यहाँ पे मैं ज़्यादा डेटा सेट कर रही हूँ, इसको हम रन करवाते हैं।
तो देखो डेटा मिल रहा है पर स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफायर यूज़ करना है यहाँ पे। तो कॉलम के अंदर मॉडिफायर यूज़ करो, मॉडिफायर डॉट वर्टिकल स्क्रॉलेबल, क्योंकि वर्टिकली हमें डेटा स्क्रॉल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिमेंबर स्टेट करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने स्क्रॉल को बंद किया है वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए। तो रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट करके है यहाँ पे, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसको स्टेट याद होगा। सो अब देखो कॉलम का डिसएडवांटेज क्या है कि जितना भी डेटा लिस्ट में आएगा वो सारा डेटा एक ही साथ लोड हो जाएगा, तो एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, लेज़ी कॉलम। तो लेज़ी कॉलम क्या करती है कि स्क्रीन की साइज़ जितनी है उतना वो डेटा लोड करेगा, फिर जितना स्क्रॉल करोगे उतना डेटा वो रिफ्रेश होता जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम की जगह पे क्या यूज़ करना है हमें, लेज़ी कॉलम। सो इतना कोड मैं डिलीट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेज़ी कॉलम। अगर आपको डेटा लाइन बाय लाइन सेट करना है, हॉरिजॉन्टली डेटा सेट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, लेज़ी रो। और वर्टिकली डेटा सेट करना है तो लेज़ी कॉलम यूज़ करोगे। तो हमें यहाँ पे वर्टिकली डेटा सेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे लेज़ी कॉलम। और यहाँ पे कंटेंट के अंदर हमें सेट करना है आइटम। सो कर्ली ब्रेसेस ले रही हूँ मैं और यहाँ पे आइटम लेनी है। सो आइटम्स के अंदर हमें क्या पास करना है, फंक्शन पास करना है जो रिटर्न में हमें लिस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माई लिस्ट। सो माई लिस्ट का नेम हमने माई लैंग्वेज दिया है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है जहाँ पे हमें म्यूटेबल लिस्ट रिटर्न में मिल रहा है वो वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। तो माई लैंग्वेज हमने यहाँ पे कॉल किया। अब क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हमने जो प्रीवियस में कोड किया था वैसे ही आइटम, और यहाँ पे रो डेटा, इसके अंदर आइटम डॉट इमेज मिलेगी फर्स्ट में, और डेटा इज इक्वल टू आइटम डॉट टेक्स्ट। अब इसको रन करते हैं। सो ये कैसे वर्क करेगा, जैसे हम जावा और कोटलिन से कोड करते थे XML में रिसाइकलर व्यू से। सो रिसाइकलर व्यू में क्या होता था कि जो जितनी भी स्क्रीन है उतना डेटा लोड होता था, और जैसे रिफ्रेश करते थे वैसे वो डेटा, न्यू डेटा वही रो के अंदर रिफ्रेश होता था। तो सेम यहाँ पे लेज़ी कॉलम का काम जेटपैक के अंदर वैसा ही है। तो इतना सा कोड करोगे तो पूरा कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मेन एक्टिविटी में मैंने ये वाला कोड कमेंट कर दिया था, इसको मैं अनकमेंट करके रन कर रही हूँ। तो देखो डेटा मिल रहा है हमें। अब ये जो डेटा है इसको मैं डबल ट्रिपल जितना भी करोगे उतना ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा। सो आई होप आपको रिसाइकलर व्यू यानी कि जेटपैक के अंदर लेज़ी कॉलम में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।